वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जो है पॉलिनोमियल्स के बारे में ही। हम जानेंगे आज पॉलिनोमियल का एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो इसे आज हम समझ लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, तो उसी तरह से जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे, उनके भी हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान है इन्हें निकालना। तो अब इसे हम जान लेते हैं। देखिए, हम एक उदाहरण दिया हुआ है 4a² b² c और 6a b² d का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं हमें। तो सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने से पहले हमें इनके फैक्टर करने होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, पहला पॉइंट है हमारा 4a² b² c। जब इसके हम फैक्टर करेंगे, जब इसके हम गुणनखंड करेंगे, तो हम इन्हें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2। 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2, फिर उसके बाद a है गुणा a × a, उसके बाद b² है तो इसे हम लिख सकते हैं इंटू b × b, उसके बाद c है और यहाँ लिख देंगे इंटू c। जैसे हम बदल कर फिर से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू a²। a 2 बार लिखा हुआ है तो लिखेंगे a² इंटू, अब b 2 बार लिखा हुआ है तो लिखेंगे b² और इंटू लास्ट में लिखा हुआ है c, तो ये हो जाएगा c। तो इस तरह से हमने 4a² b² c के गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो है हमारा 6a b² d। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। इसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 6a b² d, जिसके गुणनखंड होंगे 2 × 3। पहले तो 6 के करेंगे, हो जाएंगे 2 × 3, फिर उसके बाद गुणा a एक बार है तो उसे एक बार लिखेंगे, b लिखा हुआ है 2 बार। अब इसके गुणनखंड करेंगे इंटू b इंटू b। अब उसके बाद यहाँ पर d है तो आगे लिखेंगे गुणा d। अब इसके गुणनखंड को पूरी तरह से सही करके लिख देते हैं। तो 2 की घात 1 है और यहाँ भी 3 की घात 1 है, तो लिखेंगे 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। अब उसके बाद इंटू a, उसके बाद b 2 बार लिखा हुआ था, यहाँ 2 बार लिखेंगे इसे, इंटू b की घात 2 और उसके बाद d लिखा हुआ है इंटू d। हमने यहाँ पर दोनों के ही गुणनखंड कर लिए हैं। अब हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एचसीएफ। जब हमें इनका एचसीएफ निकालना है तो हम जानते हैं एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है हमें इन दोनों ही नंबर में से, जो हमारे दोनों नंबर से, इन दोनों में से ऐसा फैक्टर छांटना है जो दोनों में सबसे बड़ा हो, लेकिन वो दोनों में मौजूद होना चाहिए। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में, यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 दोनों में ही मौजूद है, तो मैं लिखूंगा 2 की घात 1। अब आगे बढ़ेंगे इंटू, यहाँ पर 3 दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन कहीं भी 3 नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं a पर, तो यहाँ a की घात 1 है और यहाँ a की घात 2 है, तो दोनों में से हम a की घात a लेंगे। a की घात 1 आ गई। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं b की। यहाँ b की घात 2 दी हुई है, लेकिन यहाँ b की घात 2 है, तो यहाँ पर हम दोनों में ही b की घात 2 बराबर होने पर हम b की घात 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। यहाँ c की घात 1 है, लेकिन इसमें c की घात नहीं दी हुई है, तो इसलिए हम c की घात को छोड़ देंगे। और यहाँ d की बात करें, यहाँ d की घात 1 है और यहाँ d काम में नहीं लिया हुआ है, इसलिए d को भी छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा जो नंबर है, पहला नंबर और दूसरा जो नंबर है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो बनकर तैयार होता है 2ab²। अब इसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे निकालते थे? एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। यदि हम चाहें तो इस तरीके को काम में ले सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 मल्टीप्लाई, या फिर मैं इस तरह लिख देता हूँ इसे, n1 इंटू n2 एंड डिवाइडेड बाई HCF। यदि हम पहले नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे से कर दें और उसमें HCF से भाग दे दें तो हमें LCM मिल सकता है। इसे हम आगे जानेंगे, पहले हम LCM इन्हीं दोनों फैक्टर से निकाल कर देखते हैं। तो देखिए, तो LCM में क्या होता है, हमें जो
घात सबसे बड़ी दी हुई है, चाहे वो दोनों में मौजूद हो या ना हो, उसे हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले 2 के बारे में देखते हैं। 2 की सबसे बड़ी घात 2 दी हुई है तो इसे लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा। अब उसके बाद 3 की बात करें तो 3 यहाँ दिया हुआ है तो 3 हमें लिखना पड़ेगा। 3 की घात 1 गुणा a की अधिकतम घात 2 दी हुई है, उसे भी लिखेंगे a की घात 2। अब b की बात करें, b की अधिकतम घात 2 दे रखी है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद c की बात करें, c की घात 1 है तो c की घात 1 लिखनी पड़ेगी और d की घात भी 1 लिखेंगे हम। अब इसके बाद जो हमारा नंबर तैयार होता है उसे हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 की घात 2 दी हुई है और उसके बाद गुणा में 3 की घात 1 दे रखी है। तो 2 की घात 2 को हम लिखते हैं 2 की घात 2 गुणा 2 और उसके बाद यहाँ लिखेंगे इसके 3 से, तो ये नंबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, तो ये हो जाएगा 12। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो चुका है 12। उसके बाद a का स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर, फिर b के बारे में लिखेंगे b स्क्वायर, फिर c की घात 1 उसे c रहने देंगे और d की घात भी 1 उसे भी d रहने देंगे। तो इस तरह से हमारे पास HCF और LCM दोनों ही प्राप्त हो चुके हैं। तो इस विधि के द्वारा हम किसी भी पॉलिनोमियल का LCM और HCF प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण के साथ में इसे फिर से देखते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर अब हमें सवाल दिया हुआ है 24x³ और 27x4y² का HCF और LCM हमें दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो इसे देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम हमारा जो पहला नंबर हमें दिया हुआ है हम उसके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 24x³y/z। जब इसके गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हमें 24 के गुणनखंड करने होंगे, जो हम यहाँ करके देखेंगे। देखिए 24 के जब हम फैक्टर करते हैं, जब 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, फिर 2 से भाग देते हैं यहाँ 6 आएगा, 2 से भाग देने पर 3 और फिर 3 से भाग देने पर 1। तो जैसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। तो इसे हम 2 की पावर 3 इंटू 3 लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 इंटू 3। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंटू x की पावर 3 दी हुई है तो इसे हम लिख देंगे x की पावर 3 इंटू y की पावर 1 है तो इसे लिखेंगे y की पावर 1 इंटू z की पावर भी 1 है। तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे, ये इसके हम फैक्टर कर चुके हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें दूसरे नंबर के फैक्टर करने हैं, जो है 27x4y² एंड z², जो हो जाएंगे हमारे फैक्टर। 27 के फैक्टर भी हम यहाँ करके देखते हैं। तो देखिए 27 के फैक्टर हम करते हैं जब 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 9 एंड 3 से फिर डिवाइड करते हैं, फिर 3 आएगा और 3 से डिवाइड करने पर 1, जिसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 टू द पावर 3। उसके बाद मल्टीप्लाई, x की पावर मैक्सिमम पावर 4 है यहाँ पर, तो x लिखेंगे हम x की पावर 4 इंटू x y की पावर 2 एंड z की पावर 2 है तो उसे भी हम z की पावर 2 ही रहने देंगे। अब हम सवाल में आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हमें इसके HCF और LCM निकालने हैं, वो भी इसके फैक्टर्स को देखकर। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें जो फैक्टर दोनों में सेम दिए हुए हों, जो फैक्टर दोनों में सेम दिए हुए हैं और बड़े से बड़े जो फैक्टर होंगे हम उन्हें लिखेंगे। देखिए 2 की पावर की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 की पावर 3 दी हुई है पहले नंबर में और दूसरे में 2 की पावर नहीं दी हुई है, तो इसलिए हम 2 की बात इसमें 2 को नहीं लिखेंगे। अब 3 पर आ जाते हैं। 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है और यहाँ 1 है तो इसे हम सिर्फ 1 लिखेंगे इंटू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। x की बात करें तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है तो इसे लिखते हैं हम x की मैक्सिमम पावर 3 लिखेंगे यहाँ पर। y की पावर यहाँ 1 है और z की पावर यहाँ 1 है, लेकिन इन दोनों में 2 दी हुई है तो इसलिए फिर भी हम HCF निकालने के लिए मैक्सिमम पावर जो दोनों में कॉमन है वो 1 ही रहेगी, तो इसे हम लिख देंगे y टू दी पावर 1 एंड z टू दी पावर 1, जो हमारा नंबर बन जाएगा 3x³ तो ये हमारा HCF हो चुका है। अब इसके बाद LCM की बात करते हैं। तो LCM पर आ जाते हैं। देखिए हमारा LCM हो जाएगा LCM इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर जो पावर मैक्सिमम दी हुई है हम उसे काम में लेंगे। जो नंबर एक बार भी अगर काम में लिया हुआ तो उसे हम जरूर लिखेंगे। तो देखिए y, अगर यहाँ पर हम 2 की पावर देखें तो 2 की पावर 3 है तो इसलिए हम लिखते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की बात करें तो 3 की पावर इस दोनों में मैक्सिमम पावर 3 दी हुई है तो इसे हम लिखेंगे 3 टू दी मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर x y z की बात करें तो x की मैक्सिमम पावर 4 दी हुई है तो जैसे हम लिखेंगे x की मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 लिखेंगे, और y पर अगर हम लिखें तो y की मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगी एंड z की बात करें तो z की मैक्सिमम पावर हो जाएगी 2। अब इसके बाद जब इसका LCM निकालेंगे तो इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त होगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3, उसके बाद इंटू x4 y2 एंड z2। अब इसका हम एलसीएम लिख सकते हैं जो हो जाएगा 216 x टू दी पावर 4 एंड y टू दी पावर 2 एंड z टू दी पावर 2। तो ये इसका एलसीएम हो चुका है। अब इसके बाद हम एक टाइप और पढ़ेंगे जो हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि यदि हमें नंबर दोनों दिए हुए हों, HCF भी दिया हो तो एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर हम बात करें कि HCF और एलसीएम का इन दोनों ही नंबर्स के साथ, दोनों जो यहाँ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनके साथ क्या रिलेशन होगा, हम एक उदाहरण से समझेंगे। देखिए अब हमें उदाहरण दिया हुआ है 16x² y² और 48x4z का HCF और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे। तो पहला नंबर लिखेंगे हम 16x2 y2, तो इसके फैक्टर करते हैं। तो देखिए 16 के फैक्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। तो यहाँ पहले हम 16 लिखते हैं, फिर 2 से इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा यहाँ पर 2, और फिर 2 से डिवाइड देने पर 1 आ जाएगा। तो जैसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, तो 2 की पावर 4 इंटू, उसके बाद x² है तो इसे लिख देंगे हम x², एंड नेक्स्ट है y², तो इसे हम y² लिख देंगे। तो ये इसके फैक्टर हो चुके हैं। अब अगले नंबर पर आते हैं, 48 लिखेंगे यहाँ पर 48x4z, तो इसके फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पर जब 48 के फैक्टर करते हैं तो इसे हम फैक्टर बना लेते हैं पहले। तो इसके 48 और इसके फैक्टर करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आएगा 2 4, फिर उसके 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे इसमें, फिर आ जाएगा 1 2, फिर 2 से डिवाइड देने पर यहाँ आ जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड देने पर यहाँ आएगा 3, और 3 से डिवाइड देने पर आएगा 1। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2 की पावर तो 4 लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4, फिर उसके बाद 3 की पावर 1 भी लिखना होगा हमें, 3 इंटू इसकी पावर 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई x की पावर 4 है, x की पावर 4 कर देंगे। अब उसके बाद z की बात करते हैं, तो इसमें z की पावर 1 है तो z की पावर 1 ही रहने देंगे। अब हमें इसका HCF निकालना है। तो देखिए HCF हम इसका निकालते हैं। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा फैक्टर हमें देखना होगा जो दोनों में कॉमन हो और बड़े से बड़ा हो। देखिए 2 की पावर 4 दोनों में ही कॉमन है तो हम लिख देंगे 2 की पावर 4। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 दोनों में नहीं है, यहाँ पर दोनों में फिर x आता है, तो x की मैक्सिमम पावर जो दोनों में कॉमन है वो है x², तो यहाँ लिखेंगे हम x², और y दोनों में नहीं दिया हुआ है और z भी दोनों में नहीं है, तो इस वजह से हम z और y दोनों को रहने देंगे। तो यहाँ ये हमारा जो HCF है ये बन जाएगा 2 की पावर 4 x², जिसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 करने पर आएगा 16, और ये हो जाएगा 16x²। अब इसके बाद हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम पावर को, जो भी नंबर यहाँ प्रेजेंट होंगे उन सभी की मैक्सिमम पावर्स को हमें लिखना होगा। तो देखिए 2 की मैक्सिमम पावर 4 है यहाँ पर, उसके बाद 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, x की मैक्सिमम पावर यहाँ 4 है, मल्टीप्लाई x की मैक्सिमम पावर 4 कर देंगे, इसे हटा देते हैं। अब इसके बाद में x की मैक्सिमम पावर 4 हो चुकी है, y की मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगी, z की मैक्सिमम पावर 1 होगी। तो इसके बाद हमारा जो नंबर है वो बन जाता है, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो ये हो जाएगा 16, और फिर यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो 16 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे तो यहाँ आएगा 48, और उसके बाद x की पावर 4, y की पावर 2 एंड z। तो ये हमारा एलसीएम हो चुका और ये हमारा HCF है। अब इनके बीच में हम रिलेशन देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉलिनोमियल ये था और दूसरा पॉलिनोमियल ये था। तो यहाँ हम अगर इसको देखें, अगर इसको मैं Vx मान लूँ, या फिर हम कहें इसको u और उसको x मान लें, और ये v और इसको x मान लें, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ux इंटू vx बराबर हो सकता है HCF इंटू LCM के। तो देखिए अब इनको हम चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों बराबर होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर
ux और vx की बात करें तो दोनों ही पॉलिनोमियल्स के फैक्टर निकाले हुए हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई में इनको दोनों को लिख देते हैं, पॉलिनोमियल्स को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 48x की पावर 4 इंटू z। अब उसके बाद दूसरी तरफ HCF और LCM निकला है। HCF हो जाएगा 16x स्क्वायर मल्टीप्लाई LCM है हमारा 48x 4 y स्क्वायर और z। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये दोनों सेम होंगे। अब उसके बाद में यदि हम यहाँ पर देखें, यहाँ से 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ से मैं यदि इस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ से इसके मल्टीप्लाई में लिख दूँ तो यह संख्या बन जाएगी 16x स्क्वायर, और दूसरी तरफ जो मल्टीप्लाई वैल्यू थी वो थी 48x 4, और इसको वाई स्क्वायर को यहाँ लिख देते हैं हम, तो ये बन जाएगा, इसके साथ z मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए दूसरी तरफ की जो हमारी संख्या है वो क्या है, 16x स्क्वायर मल्टीप्लाई 48x 4 वाई स्क्वायर एंड z। तो ये दोनों ही तरफ के LCM और HCF दोनों ही इक्वल हैं, तो इसलिए हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स में जो हमें नंबर्स दे रखे हैं ux और vx, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं के HCF और LCM के इक्वल होगा। नंबर्स की वीडियो में पढ़ा था। तो इसी के साथ ये वीडियो अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू।